हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने 3 ग्लैंड्स पढ़ी थी। हमने यहाँ पर बताया था कि सेमाइनल वेसिकल एक सेमाइनल फ्लूइड रिलीज़ करती है जिससे आपका सीमेन बनता है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सीमेन के बारे में पढ़ाऊँगा कि सीमेन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सीमेन का पीएच कितना होता है, सीमेन में कितने स्पर्म हो सकते हैं, एक सीमेन एक इजैकुलेशन में कितना निकलता है, उसकी स्पीड क्या होती है स्पर्म की, कुछ टर्म्स की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आज हम सीमेन के टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसको मैं रेज करता हूँ फटाफट। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं सीमेन की पीएच की, कि सीमेन का जो पीएच है वो कितना होता है। ठीक है, आपके सीमेन का पीएच होता है बेटा 7.5 से लेके 8। ये सीमेन का पीएच है। अगर हम इस पीएच को देखिए तो ये हमको अल्कलाइन नेचर का लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा हाईली अल्कलाइन नेचर का होता है, हाईली अल्कलाइन। आपके सीमेन का जो पीएच है बेटा वो हाईली अल्कलाइन है ड्यू टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से आपके सीमेन का पीएच अल्कलाइन होता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड रिलीज़ करती है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसको अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेन की कॉम्पोजिशन के बारे में। सीमेन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। एक सीमेन के अंदर देखो सिट्रिक एसिड, फ्रक्टोज, फिब्रिनोजन, क्लोटिंग एंजाइम्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, आइनोस्टॉल, ये कंपोनेंट आपके सीमेन के अंदर मिलते हैं। जल्दी से एक बार दोबारा देखो, सिट्रिक एसिड होगा, फ्रक्टोज एक बेटा एनर्जी का सोर्स है, फिब्रिनोजन फाइबर्स की फॉर्म होती है, क्लोटिंग फैक्टर इसको जमने नहीं देंगे, क्लोटिंग एंजाइम्स जो होंगे यहाँ पर, प्रोस्टाग्लैंडिन ये भी एक तरीके का एंजाइम होता है, आइनोस्टॉल, ये सारे के सारे कंपोनेंट आपके सीमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जल्दी से इसको लिखो। नेक्स्ट चलते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा अमाउंट की। अमाउंट ऑफ सीमेन पर इजैकुलेशन। एक इजैकुलेशन में सीमेन कितने अमाउंट में निकलता है, तो यहाँ पर 2 to 4 ml सीमेन एक इजैकुलेशन के अंदर निकलता है बेटा। एक बार इजैकुलेशन में उसके अंदर सीमेन के अंदर कितने स्पर्म हो सकते हैं, तो यहाँ पर 200 से 300 मिलियन, 200 to 300 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, 2 से 4 ml के अंदर आपके 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट हो सकते हैं एक सीमेन के अंदर। गुड, जल्दी से इसको लिखो। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे ऑर्डर की। ऑर्डर जो होती है स्मेल, वो फाउल स्मेल होती है, फाउल, अजीब सी स्मेल होती है इसकी। ठीक है, फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन लिखो फटाफट, फिर हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे। अभी हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर पहली टर्म लिखता हूँ बेटा। कुछ हम स्पेशल टर्म्स की बात करेंगे। सीमेन के अंदर स्पर्म डेड है, कितना है, सीमेन का अमाउंट, सीमेन के अंदर स्पर्म का अमाउंट का मैं तो उसको क्या बोल लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 टर्म पढ़नी है, 3। सबसे पहली टर्म है बेटा ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया क्या कहता है, जब एक सीमेन के अंदर नॉर्मल अमाउंट से कम अमाउंट में स्पर्म प्रेजेंट हो, उस सिचुएशन को हम ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। दोबारा से सुनो, एक नॉर्मल सीमेन के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म हो सकते हैं। अगर इससे कम नंबर में सीमेन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट है उसको हम ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं लेस देन नॉर्मल अमाउंट स्पर्म्स प्रेजेंट, लेस देन नॉर्मल अमाउंट, उस चीज़ को हम ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। सेकंड है यहाँ पर एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया पता चला आपको, जब लेस देन होंगे आपके स्पर्म्स नॉर्मल अमाउंट से, किसमें, स्पर्म उस सीमेन के अंदर, उसको हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। बट जब आप एजोस्पर्मिया की बात करते हैं तो यहाँ पर
आपके सीमेन के अंदर स्पर्म जो होते हैं, अब्सेंस ऑफ स्पर्म, कि सीमेन तो है बट उसके अंदर स्पर्म ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं एजूस्पर्मिया। ठीक है। थर्ड टर्म है बेटा आपकी नेक्टोजूस्पर्मिया, नेक्टोजूस्पर्मिया। इसमें क्या होता है, जो स्पर्म है बेटा वो डेड है, स्पर्म डेड, किसमें, सीमेन के अंदर। तो ये 3 टर्म आपको पढ़नी है सीमेन के अंदर, जिसमें से क्वेश्चन आएगा आपका। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हम पढ़ रहे हैं बेटा सीमेन। सीमेन कहाँ से बना है, सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड ने सेमाइनल फ्लूइड रिलीज़ किया, स्पर्म उसके साथ मिले तो सीमेन बन गया। उसके बाद इस सीमेन का नेचर अल्कलाइन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड रिलीज़ करती है, जिससे सीमेन का पीएच हाईली अल्कलाइन हो जाता है। फिर सीमेन की कॉम्पोजिशन की बात करें, इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, फ्रक्टोज होता है, फिब्रिनोजन होता है, क्लोटिंग एंजाइम्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है और आयनस्टॉल होता है। गॉट इट। फिर हमने बात की थी पीएच 7.5 से लेके 8.0 पीएच होती है, जो कि हाईली अल्कलाइन है। फिर हमने अमाउंट की बात की कि पर इजैकुलेशन में कितना अमाउंट ऑफ सीमेन निकल सकता है, 2 to 4 ml। ठीक है। और यहाँ पर 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने बात की थी स्मेल की, स्मेल जो है ओडर, वो फाउल स्मेल होती है इसकी। फिर हमने बात की बेटा 3 स्पेशल टर्म्स की, ओलिगोस्पर्मिया, जब आपके स्पर्म नॉर्मल अमाउंट से कम होंगे एक सीमेन के अंदर, उसका बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया, जब आपके स्पर्म उसमें होंगे ही नहीं, अब्सेंट होंगे, उसको आप बोल देंगे एजोस्पर्मिया। और नेक्टोस्पर्मिया क्या होता है, सीमेन के अंदर स्पर्म हैं लेकिन वो डेड हैं सारे के सारे। तो ये 3 टर्म आपकी सीमेन के। ठीक है। इसको अच्छे से देखो और इसका स्क्रीनशॉट लेके तैयार करो। थैंक यू।